Hello students. So last time in the class we were discussing the different type of products of vectors, and we have the first type, that is the dot product of the two vectors. So dot product of two vectors. तो बेसिकली हम यहाँ पे जो प्रोडक्ट पढ़ेंगे वो केवल दो टाइप के होंगे. वन इज़ द डॉट प्रोडक्ट एंड अनदर विल बी क्रॉस प्रोडक्ट. तो बेसिकली डॉट प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से गिवन होता है. मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. ये दो वेक्टर हैं, ठीक है. अब जब मैं वेक्टर कहता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों वेक्टर्स के पास क्या होंगी, डायरेक्शन भी होंगी. तो अगर इन दोनों के पास डायरेक्शन है देन देयर विल बी सम एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ दीज टू वेक्टर्स. तो मान लीजिए कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज़ थीटा. इन दिस केस द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स इज गिवन एज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दैट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए multiplied by magnitude of b multiplied by cosine of theta. इस तरीके से क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट गिवन होता है. तो ये हो गया ए बी कॉस थीटा. अब देखिए इसको बेसिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा. ठीक है. तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी कॉस थीटा, दैट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर बी. सो वी कैन राइट इट बी एच. ठीक है, बी एच यानी कि ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा. आपको अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ध्यान हो तो मान लीजिए अगर मैं हमारे पास जो बी वेक्टर है इस तरीके से, ये मान लीजिए बी वेक्टर है. तो जब मैं बी वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करता हूँ तो अगर ये वाला एंगल थीटा हो तो उस कंडीशन में हमारे पास ये वाला जो कंपोनेंट होता था वो होता था बी कॉस ऑफ थीटा. तो हम इसको कहते थे दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर बी. सो बी एच इज इक्वल टू बी कॉस ऑफ थीटा. और ये वाला जो कंपोनेंट होता था वो होता था बी साइन थीटा, और इसको हम लिखते थे बी वर्टिकल. ठीक है. तो इस टाइम पे हमारे पास बी कॉस थीटा था, तो मैंने डायरेक्टली बी कॉस थीटा की जगह क्या लिख लिया, horizontal component of the vector b. So it can be written as magnitude of vector a multiplied by the magnitude of the horizontal component of the vector b. Similarly, we can write it as magnitude of a magnitude of b multiplied by cosine of theta. As you know that the product of the real number is commutative, means we can write it as magnitude of b multiplied by magnitude of a multiplied by cosine of theta. Okay, so it will be b, as in this case we have written b cos theta as bh. So similarly we can write it here as a cos theta is equal to ah, that is the horizontal component of the vector a. तो इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है. तो आपके पास एक एक्सप्रेशन ये हो सकता है, एक एक्सप्रेशन ये हो सकता है, और एक एक्सप्रेशन ये हो सकता है. तो मैं नाम लिख लेता हूँ 1, 2 एंड 3. दिस थ्री एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स ए एंड बी. ठीक है. अब आपको इसका थोड़ा फिजिकल इंटरप्रिटेशन समझना है. फिजिक्स में सबसे बेसिक चीज़ होती है किसी चीज़ का फिजिकल इंटरप्रिटेशन समझना. वो वास्तव में कहना क्या चाहती है वो चीज़, वो एक्सप्रेशन कहना क्या चाहता है उसको समझना है. ठीक है. तो जब आप ए डॉट बी कहते हैं तो बेसिकली आप क्या देखते हैं कि आपको किसी एक वेक्टर का इम्पैक्ट दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में देखना होता है. ठीक है. किसी एक वेक्टर का इम्पैक्ट दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में देखना होता है कि कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है. ठीक है. अभी शायद से आपको ये बात थोड़ी सी अजीब लगे, लेकिन जैसे मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाने की कोशिश करूं, तो जो हमारे पास वर्क डन होता है, किसी भी प्रोसेस में जो वर्क डन होता है उसका जब आप एक्सप्रेशन लिखते हैं तो आप लिखते हैं वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट. लेकिन ये जो मैंने अभी जो आपको स्टेटमेंट कहा है दैट वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, ये थोड़ा गलत है. लिखा जाता है वर्क डन इज इक्वल टू
फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, क्या लिखा जाता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो बेसिकली हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी, और हम डिस्प्लेसमेंट जो देख रहे हैं वो किस डायरेक्शन में देख रहे हैं, फोर्स की डायरेक्शन में देख रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसको इस तरीके से, जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में जब वर्क डन को लिखा जाता है तो इस तरीके से लिखा जाता है एफ डॉट डी एस। ठीक है, जो रियल एक्सप्रेशन है वो ये वाली कंडीशन है, दैट इज एफ डी एस कोसाइन ऑफ थीटा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं वर्क डन को। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं डॉट प्रोडक्ट के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट जो है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारे पास मान लीजिए दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो इनका डॉट प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय कोसाइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो आप इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बी वेक्टर ए वेक्टर कोसाइन ऑफ थीटा। अब अगर आप इस वाले एक्सप्रेशन के हिसाब से जैसे आपने ये लिखा हुआ है उसी तरीके से आप इसका कन्वर्ज लिख सकते हैं, बी ए कॉस थीटा को लिखा जा सकता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो इससे आप प्रूव कर सकते हैं कि हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट होता है वेक्टर्स का वो क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव होने का मतलब क्या है कि अगर हम दो वेक्टर्स हैं, डॉट प्रोडक्ट में इनकी पोजीशंस को इंटरचेंज कर लेते हैं, देन देयर विल बी नो चेंज इन द रिजल्टेंट। ठीक है, जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा, फाइनल प्रोडक्ट आएगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ये डॉट प्रोडक्ट की क्या है, एक प्रॉपर्टी है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि डॉट प्रोडक्ट के बाद जो हमें फिजिकल क्वांटिटी मिलती है वो हमेशा स्केलर होती है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट से निकलने वाली जो हमारे पास क्वांटिटी होती है स्केलर होती है, यानी कि dot product gives scalar physical quantity. As in this case you can see here that force is a vector quantity, displacement is a vector quantity. When we have the dot product of force and displacement, the resultant is work. So work is a स्केलर टर्म। ठीक है, तो वर्क क्या है, एक स्केलर टर्म है, तो हम कहेंगे कि डॉट प्रोडक्ट क्या है, बेसिकली स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बात समझ में। ठीक है, अब जैसे सपोज कीजिए मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, और मैं उस वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालूँ, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, दैट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी मल्टीप्लाइड बाय cosine of theta, where theta is the angle between a vector and a vector. Obviously the angle between a vector and a vector will be 0, so we can write it here as a vector cosine of 0. As you know that cos 0 is equal to 1, so it will be a square. Okay, तो इस तरीके से आपको चेक करना है। और अगर आपको थोड़ा पीछे वेक्टर्स के बारे में जब मैंने आपको बताया था तो वहाँ पे एक टर्म आया था यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो हम जो हमारे पास रेक्टेंगुलर एक्सिस होती हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस होती हैं, उनके अलोंग हमने यूनिट वेक्टर देखे थे, तो हम रिप्रेजेंट करते थे आई कैप, जे कैप एंड के कैप के टर्म में। यानी कि हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता था वो क्या होता था, आई कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप that is the unit vector along y axis, and k cap that is the unit vector along z axis. तो अगर आपसे यूनिट वेक्टर का मॉडुलस पूछा जाता है, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड पूछा जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका नाम ही उसके बारे में खुद इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज़ द वेक्टर हैविंग द मैग्नीट्यूड यूनिटी इज कॉल्ड द यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे अगर मैं आई कैप के मैग्नीट्यूड की बात करूं दैट इज़ 1, जे कैप के मैग्नीट्यूड की बात करूं दैट इज़ 1, एंड के कैप के मैग्नीट्यूड की बात करूं दैट इज़ 1।
ठीक है। अब आपको अगर कहा जाए वट विल बी द डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ यूनिट वेक्टर विद इट सेल्फ, सो इट विल बी आई डॉट आई। तो लिखेंगे आप आई कैप कोसाइन ऑफ थीटा। सो एज यू नो magnitude of I cap is 1 multiplied by magnitude of I cap is 1 multiplied by cosine of 0. So it will be 1. So I cap dot I cap, that is 1. Similarly, you can prove that J cap dot J cap is equal to 1. K cap dot K cap is equal to 1. Okay. Now you can have the dot product of two orthonormal vector. Orthonormal vectors means the vectors having 90-degree angle between their direction. So if I am saying that I cap dot J cap, so it will be modulus of I cap multiplied by modulus of J cap cosine of theta. Obviously it will be 1 multiplied by 1 multiplied by cos theta. cos थीटा, यहाँ पे थीटा क्या है, एंगल है आई और जे के बीच का, ठीक है। तो आई किस एक्सिस के अलॉन्ग है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और जे कैप जो है वो किस एक्सिस के अलॉन्ग है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। ऑब्वियस सी बात है आई कैप और जे कैप जो कि यूनिट वेक्टर हैं वो डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमको क्या देखना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल देखना। तो ऑब्वियसली आप जानते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। सो वी कैन राइट इट हियर एज cos of 90. Now the cos 90 is 0, so whole term will be 0. So I cap dot j cap is equal to 0. Similarly, you can see here that j cap dot k cap, it will be magnitude of j cap multiplied by magnitude of k cap multiplied by cos of theta. So it will be 1 multiplied by 1 multiplied by cos of 90, as the angle between y axis and z axis is 90, so it will be 0. Similarly, k dot I or I dot k, as you know that the dot product of the two vectors is commutative, we can write I dot j as j dot I, j dot k as k dot j, and k dot I as I dot k. So it will be equal to I dot k, that is also equal to 0. ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करनी है, डॉट प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको ध्यान में रखनी है। कई बार आपको डॉट प्रोडक्ट वेक्टर फॉर्म में गिवन होता है और फिर आपको पूछा जाता है कि इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा उसको किस तरीके से निकाला जाएगा, या जो डॉट प्रोडक्ट के बाद जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसको आपको कैसे कैलकुलेट करना है। तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और ये हमें वेक्टर फॉर्म में गिवन है। वेक्टर फॉर्म में गिवन होने का मतलब है जो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस हैं या जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनके टर्म्स में गिवन है, यानी कि आई कैप, जे कैप और के कैप के टर्म में गिवन है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ए एक्स आई कैप, दैट इज़ द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, दैट इज़ द ए एक्स, प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। सिमिलरली यू कैन राइट इट B vector is equal to bx I cap plus byj cap plus bz k cap. Here bx is the x component of vector b, by is the y component of vector b, and bz is the z component of the vector b. So a vector dot b vector, it will be ax bx plus ay by प्लस ए जेड बी जेड। आपको सिंपली क्या करना है, आई वाले कंपोनेंट को आई वाले कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, वाई वाले कंपोनेंट को वाई वाले कंपोनेंट के साथ, और जेड वाले कंपोनेंट को जेड वाले कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। ठीक है। तो आपके पास जो फाइनल क्वांटिटी आएगी उसमें कहीं पर भी आई कैप जे कैप या जे कैप के कैप इस तरीके के जो टर्म्स हैं वो नहीं आएंगे, ठीक है, वो एलिमिनेट हो जाएंगे। आगे बात समझ में। तो आपको इस तरीके से क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट लिखना है। तो अगर आप चाहें तो इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, बट हमें प्रूफ करने की ज़रूरत है नहीं। आपको सिंपली क्या करना है, जैसे हम नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं ना, x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई जेड प्लस क्यू मान लीजिए, ऐसा कुछ हमको गिवन है। तो एक बार हम क्या करते हैं, x से पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर y से दूसरे टर्म को पूरा मल्टीप्लाई करते हैं। तो बस वैसा ही कुछ प्रोसीजर यहाँ पर भी है, लेकिन उसको करने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत लेंदी प्रोसेस है और
फाइनल रिजल्ट हमारे पास जो आता है वो कुछ इस तरीके से आता है। तो मैंने आपको डायरेक्टली फाइनल रिजल्ट बताया, आपको याद रखना है कि डॉट प्रोडक्ट निकालते टाइम आपको आई कैप वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, जे कैप वाले टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है और के कैप वाले टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये डॉट प्रोडक्ट के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आ जाएंगी। अब इसके बेसिस पर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सो वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन, वेक्टर A is equal to I cap plus 2j cap minus k cap and vector B is equal to minus I cap plus j cap minus 2k cap. In this question we have asked that find A vector dot B vector and angle between vector A and vector B. आपको क्या निकालना है, एक तो डॉट प्रोडक्ट निकालना है, दूसरा आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का क्या निकालना है, एंगल बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से आपको करना है। आप जानते हैं कि अगर आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो आपको डायरेक्टली आई कैप वाले टर्म को आई कैप वाले टर्म के साथ, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज उनको मल्टीप्लाई करना होता है, जे कैप वाले टर्म को जे कैप वाले टर्म के साथ और के कैप वाले टर्म को के कैप वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी दैट विल बी आई कैप प्लस 2j cap minus k cap dot minus I cap plus j cap minus 2k cap. सो अब आप क्या कीजिए, इनके जो मैग्नीट्यूड्स हैं या उनके जो न्यूमेरिकल टर्म्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो अगर मैं आई कैप के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 1 आई कैप। ठीक है, और इसी तरीके से माइनस आई कैप को लिखा जा सकता है -1 आई कैप। सो आपको क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड बाई -1, ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाई -2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास -1 प्लस 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +2। सो इट विल बी 2 + 2 4 -1 दैट इज़ 3 यूनिट। तो आपके पास जो डॉट प्रोडक्ट आया वो कितना आया, 3 यूनिट आया। अब आप जानते हैं कि A डॉट B को लिखा जा सकता है मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B कोसाइन ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन A एंड B, सो वी कैन राइट इट एज cos थीटा इज इक्वल टू A डॉट B ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B. As you can see here that we have the dot product A dot B 3 unit, and we have to calculate the magnitude of vector A and magnitude of vector B. So magnitude of vector A, that is under root ax square plus ay square plus az square, where ax, ay, az are the rectangular components of the vector A. So in the case of A vector we have ax is equal to 1, ay is equal to 2 and az is equal to -1. So it will be 1 square plus 2 square plus -1 square. So it will be 1 plus 4 plus 1. ठीक है, तो हो जाएगा √6. Similarly magnitude of vector B will be under root bx square plus by square plus bz square. So it will be under root bx square, that will be -1 square, by square that will be 1 square, and bz square that will be -2 square. So -1 square plus 1 square plus -2 square. So it will be equal to 1 plus 1 2 plus 4. So it will be √6. So cos theta is equal to magnitude of A dot B over magnitude of vector A multiplied by magnitude of vector B. So cos theta A डॉट B हमारे पास था 3 और वेक्टर A का मैग्नीट्यूड √6, वेक्टर B का मैग्नीट्यूड √6. सो cos थीटा इज इक्वल टू 3 over √6 multiplied by √6, that will be 6. So cos theta is equal to 1/2.
सो थीटा इज इक्वल टू, या आप यहाँ से लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 को लिखा जा सकता है कॉस 60, क्योंकि 1/2 किसकी वैल्यू होती है कोसाइन में, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तो कंपैरिजन करने पे ऑन कंपैरिजन थीटा कैन बी रिटन एज 60 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से जब आपको दो वेक्टर्स गिवन हो तो आप किस तरीके से डॉट प्रोडक्ट की मदद से उनके बीच का एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आपने इस वाले क्वेश्चन में देख लिया। ठीक है, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू वेक्टर्स a vector and b vector having the expression in the vector form that a vector is equal to I cap plus 2j cap plus 3k cap and b vector is equal to 2I cap minus j cap. In the question it is said to us that prove that these two vectors are perpendicular to one another. So as you can see here, in the dot product of these two vectors we can write it a dot b is equal to magnitude of a magnitude of b cosine of theta. If I am saying that the dot product of two vectors is 0, then there will be three possibilities so that the dot product will be 0. First is that magnitude of vector a will be 0, means a will be 0 vector, or magnitude of vector b will be 0, or b is equal to 0 vector. And the next possibility, that is the cosine term will vanish. It means cos theta is equal to 0, so theta will be 90 degree. So you can see here that magnitude of vector a is equal to under root 1 square plus 2 square plus 3 square. So it is under root 1 plus 4 plus 9, so it is under root 14, which is not equal to 0. So first possibility cancels. Similarly, vector b is equal to under root 2I cap minus j cap, so it will be 2 square plus minus 1 square, so it is under root 5, which is not equal to 0. Obviously, if the dot product of these two vectors vanishes, means the cosine term will be 0. So a dot b is equal to magnitude of vector a multiplied by magnitude of vector b multiplied by cosine of theta. But we can write it as ax bx plus ay by प्लस AZ BZ. ठीक है, तो कंपैरिजन करने पे देखिए AX यानी कि A का X कंपोनेंट कितना है, दैट इज़ द 1, आई कैप है केवल, तो मैं इसको 1 आई कैप लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 1. BX की वैल्यू कितनी है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, प्लस AY कितना है 2, प्लस BY कितना है माइनस ऑफ 1, प्लस AZ कितना है 3, एंड बी जेड की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, यहाँ के कैप वाला टर्म नहीं है तो हम 0 एज्यूम कर सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 0. सो इट विल बी 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट इज़ 2, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई -1, दैट इज़ -2, प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 0, दैट इज़ 0. सो होल टर्म विल vanish and it will be equal to 0. As you can see here that magnitude of vector A and magnitude of vector B are not equal to 0, means the cosine term will be 0. So cos theta is equal to 0 and cos theta is equal to, we can write it as cos 90. So theta will be equal to 90 degree. So we can say that vector A and vector B having the angle theta are mutually perpendicular, so theta will be equal to 90 degree, है ना. तो इस तरीके से आपको अगर दो वेक्टर्स गिवन है और आपसे कहा जाए कि ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो आप किस तरीके से इसको प्रूफ करेंगे, तो डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से आपको ये प्रूफ करना है. नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन that if the magnitude of a vector plus b vector is equal to the magnitude of a vector minus b vector, then in this case we have to find the angle between the vector a and vector b. So we will use the dot product for finding the angle between vector a and vector b using the given relation. So a vector
plus b vector is equal to magnitude of a vector minus b vector. This is given. ठीक है, ये क्या है, एक गिवन कंडीशन है. अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप डॉट प्रोडक्ट निकालिए, या आप ये कह सकते हैं कि आप दोनों साइड एक बार स्क्वायर कर लीजिए. तो हम लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होल स्क्वायर. ठीक है, ये केवल मैग्नीट्यूड लिखा हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ तो हमारे पास जो चेंज होगा वो क्या होगा, सेम प्रोपोर्शन में होगा. ठीक है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होल स्क्वायर. इसके बाद हम एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे. अगर आपको ध्यान हो तो हमने लास्ट टाइम पे एक प्रॉपर्टी लिखी थी ए डॉट ए दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना. ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर. यहाँ पे जो ये ए लिखा गया है ये केवल मैग्नीट्यूड है, जबकि यहाँ पे जो ए लिखे गए हैं ये क्या है, वेक्टर्स हैं. ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो टर्म है वो क्या है, केवल मैग्नीट्यूड है. तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी. ठीक है, अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दिस इज द वेक्टर टर्म, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दिस इज ऑल्सो द वेक्टर टर्म. सो इट विल बी इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर. ठीक है, अब आपको क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है. तो ध्यान रखना यहाँ पे जो डॉट प्रोडक्ट है, जैसे आप मल्टीप्लाई करते टाइम देखते हैं ना, तो ठीक उसी प्रोसीजर में आपको मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, बट ध्यान इतना रखना है कि आपको मल्टीप्लाई के सिंबल की जगह डॉट सिंबल का यूज करना है. तो ये हो जाएगा आपके पास ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी. दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि आप आगे वाला जो टर्म है उसको हमेशा आगे ही रखेंगे. जैसे अभी मैं यहाँ पे लिखूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ बी डॉट ए. ठीक है, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि ए डॉट बी. लेकिन अगर आपको सही तरीके से इसको करना है तो प्रोसीजर आपका क्या होना चाहिए कि जो आगे वाले टर्म है उनको आगे लिखे जाए, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में तो खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो तो उसके बाद टर्म कम्यूट नहीं होते हैं, वो एंटी कम्यूट होते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में. ठीक है, तो वहाँ पे गलती होने की पॉसिबिलिटी होती है. तो इसी वजह से अगर हम पहले से ही इसी पैटर्न को फॉलो करें फिर गलती होने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो आप इसको क्या लिखें, बी डॉट ए ही लिखें. ठीक है, प्लस बी डॉट बी इज इक्वल टू फॉर दिस टर्म ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और बी डॉट बी. ठीक है, तो ए डॉट ए दैट इज़ द ए स्क्वायर. डॉट प्रोडक्ट है तो ऑब्वियस सी बात है स्केलर क्वांटिटी आएगी. तो मैं जब वेक्टर ए लिख रहा हूँ विदाउट एरो तो इसका मतलब मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ. तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा. As you can see here that a dot b and b dot a are equal because the dot product of the two vectors is commutative. So a dot b is equal to b dot a. So we can write it as plus 2a dot b plus b dot b that is the b square is equal to a square minus a dot b is equal to b dot a. So we can write it as 2a vector dot b vector plus b square. So a square will cancel out with a square, b square will cancel out with b square. So 2a dot b is equal to minus times of 2a dot b. You will shift it here, so it will be 4 times of a dot b is equal to 0. So a dot b is equal to 0. So we have here a dot b is equal to 0. If a and b are non-zero vector, means if magnitude of vector a is not equal to 0 and magnitude of vector b is not equal to 0, then a dot b will be magnitude of a magnitude of b cos theta that is equal to 0.
है ना। तो इस कंडीशन में ये जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है यही वाला टर्म जीरो के इक्वल होगा. इट इम्प्लाइज दैट cos थीटा इज इक्वल टू जीरो और cos थीटा इज इक्वल टू cos 90. So on comparison you can see it that theta will be equal to 90 degree. ठीक है, तो A और B के बीच जो एंगल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा. सो एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B इज 90 डिग्री.